मेलन जो है दुनिया में बहुत ही कदीम फल के तौर पे जाना जाता है। अगर आप मेलन की वैरायटीज़ की बात करें, इसकी 40 से ज़्यादा टाइप दुनिया में इंट्रोड्यूस हो चुकी हैं। दो बोरियां अगर फास्फोरस आप देते हैं तो 4 आपने नाइट्रोजन देनी है और 2 आपने फिर पोटाश देनी है। फास्फोरस इज मेजर न्यूट्रिएंट फॉर कैप्सूल फॉर्मेशन। अगर हम इसकी अच्छी देखभाल करें, अच्छी संभाल करें तो 700 से लेके 800 बैग निकलता है। तकरीबन 8 लाख 8.5 लाख रुपया बन जाता है। यूरोप है, अमेरिका है, मिडल ईस्ट है, वहाँ ये चीज़ें मकबूल हैं। हमारे जितने भी सैंपल गए हैं हमें अच्छा फीडबैक आ रहा है। सबके लिए पम्बिको ने एक ही मशीन बना दी है, ड्रायर में डालें और इसको अच्छे खूबसूरत पैकिंग में ब्रांड में दें, आपकी पूरी दुनिया क्लाइंट बन सकती है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका होस्ट तारक तनवीर और आप देख रहे हैं प्रोग्राम किसान का पाकिस्तान। नाज़रीन, मेलन जो है दुनिया में बहुत ही कदीम फल के तौर पे जाना जाता है कि तकरीबन 6000 साल पहले तक भी दुनिया में मौजूद था। अगर आप मेलन की वैरायटीज़ की बात करें, इसकी 40 से ज़्यादा टाइप दुनिया में इंट्रोड्यूस हो चुकी हैं। पाकिस्तान में हमारा जो मनकेरा है ये हमारा देसी खरबूजे के लिए बहुत ही मशहूर था, लेकिन इसके साथ साथ हमने देखा इसकी इतनी हाइब्रिड लाइन जिसमें मस्क मेलन है, हनी ड्यूज़ है, कि पाकिस्तान में इंट्रोड्यूस हुई और इसने बहुत कमाल पैदावार देनी शुरू की। आज का किसान जो है वो ना सिर्फ इसकी हाइब्रिड लाइन्स को लेके बहुत सी पैदावार ले रहा है, इसके साथ साथ वो अपनी इसकी जो है टनल फार्मिंग को लेके भी बेहतरीन पैसा जो है वो कमा रहा है। आज के प्रोग्राम में हम आपको लेके आए समड़ियाल में, बहुत बड़े एरिया में यहाँ पे खरबूजा जो है वो काश्त किया जाता है। कुछ फार्मर से आपकी बात कराएंगे, इसके साथ कुछ एक्सपर्ट से भी बात करेंगे और जानेंगे कि अर्ली क्रॉप लेके हमारा किसान जो है कितने पैसे कमा सकता है। तो आइए चलते हैं। ऐसा ये बताइए कि कौन सा खरबूजा आपके इस एरिया में लगाया जा रहा है? ये जब पहले हम इस्तेमाल करते थे बीज वो देसी खरबूजे का होता था। तो देसी खरबूजा सर चूँकि ये अल्लाह ताला का निज़ाम है, नंबर ऑफ़ ह्यूमन बीइंग्स ज़्यादा होने की वजह से इंसानों की तादाद बढ़ गई है, जिसकी वजह से अब वो देसी खरबूजा जो वो मिकदार ही इतनी नहीं होती कि इंसानों की ज़रूरत पूरी कर सके। एक तो ये वजह हाइब्रिड के काश्त होने की, और दूसरे नंबर पे हाइब्रिड खरबूजा ये इसके बड़ी अच्छे न्यूट्रिएंट्स हैं। अपनी मर्ज़ी से हम इसको फर्टिलाइज़र और न्यूट्रिएंट्स देते हैं। अल्टीमेटली वही न्यूट्रिएंट्स जो इसमें मुंतकिल होते हैं जो इंसानों के लिए बड़े अच्छे हैं, इंसानी सेहत के लिए। ख़ास तौर पे ये 15% इसमें है शुगर कंटेंट्स हैं, तो दैट इज़ वाई इस वजह से ये भी लोग इसको पसंद करते हैं। वो इतना मीठा नहीं होता था, ये मीठा बहुत ज़्यादा था। 13 to 15% इसमें सारा होती है में प्रोडक्शन होती है, इसलिए यही ज़्यादा प्रेफर किया जाता है। इसको किस तरह की इन्वायरमेंट चाहिए होती है, किस तरह की मिट्टी चाहिए होती है? सैंडी सॉइल जो होती है ना, इसके लिए ज़्यादा अच्छी है। वैसे तो ये जो हमारी जो पक्की मैरा जिसको हम कहते हैं, उसमें भी खरबूजा काफ़ी अच्छा होता है। हम जनूबी पंजाब में चले जाएं, उकाड़ा, दीपालपुर, आगे साहिवाल, चीचा, वतनी, आरफ वाला की तरफ भी ये बड़ी अच्छी पैदावार देता है। लेकिन ये जो हमारा एरिया है समड़ियाल का, ये दरियाबुर्द इलाका है, यहाँ पे सैंडी सॉइल ज़्यादा है, तो रेतली ज़मीन में ये तरबूज भी और खरबूजा भी बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। आइडियल कंडीशंस कोई भी हाइब्रिड बीज है ना सर, उसके लिए 28 जो टेम्परेचर होता है ना, जर्मिनेशन से लेके उसकी हार्वेस्टिंग तक 28 से 35 डिग्री सेंटीग्रेड ये बेहतरीन होता है इसकी पैदावार के लिए, बीमारियों के ख़िलाफ़ मज़ामत के लिए और इसकी मैक्सिमम प्रोडक्शन देने के लिए। 20 दिसंबर से पनीरी इसकी लगा देते हैं पीट मॉस के अंदर, ट्रेयों के अंदर। तो अगर बाहर का मौसम ठीक हो, उन दिनों में आपको पता है दिसंबर और जनवरी में काफ़ी ज़्यादा मौसम भी ठीक नहीं होता, सूरज वगैरह नहीं निकलता। अगर सर सूरज अच्छा निकले तो 25 दिन में इसकी पनीरी तैयार हो जाती है। अगर सूरज वगैरह के इशू हों तो सर चूँकि फिर वो सनलाइट ना होने की वजह से जर्मिनेशन नहीं होती, तो फिर वो 35 से 40 दिन भी लग जाते हैं। रात का टेम्परेचर प्लस दिन का टेम्परेचर डिवाइडेड बाई 2, अगर वो 22 आ गया डिवाइडेड बाई 2 करके, तो इट मीन इसको अब शापर की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर 22 से अगर नीचे आ जाए तो फिर अभी इसको रखना चाहिए शापर के अंदर। ये सिंपल सा असूल हम फार्मर्स को बता देते हैं, काफ़ी आसानी हो जाए। इसकी पर एकड़ कितनी पैदावार आ रही है इसकी, और अभी मार्केट में क्या प्राइस क्या चल रही है? अगर सब कुछ आइडियल हो, 400 मन भी तसव्वुर कर लें, तो इसको कम अज़ कम मल्टीप्लाई बाई 200,000 2000 से ज़रब दे लें, तो मेरा ख्याल है ये 8 लाख रुपए की अमाउंट बनती है एक फ़ी एकड़ की।
साहब ये जो अच्छा सीड होता है उसकी क्वालिटी होती है, इसकी शेल्फ लाइफ बहुत अच्छी है, मंडियों को लेके जाना इसको आसान होता है। फिर इसमें ये होता है इसकी मिठास बेहतरीन होती है, इसकी अरोमा खुशबू बहुत अच्छी होती है, इसकी शाइनिंग होती है, पैदावार बेहतरीन देती है। तो क्या ये सारी क्वालिटीज़ आपके सीड में मौजूद हैं सारी? ये हम पहले ये चेक करके लेते हैं, फ्रेश बीज होता है और ये अच्छी ग्रीडिंग के साथ ये पैक किया जाता है, इसलिए इसकी प्रोडक्शन अच्छी मिलती है और इसकी जर्मिनेशन अच्छी होती है, इसलिए फार्मर को इसका प्रॉफिट अच्छा मिलता है, मंडियों में इसको पसंद किया जाता है, इसलिए हम ये सीड यूज़ करवाते हैं। तजर्बे 5-6 साल से हमारा ये तजर्बा है। जी तो अभी हम मौजूद हैं मिनहास एग्री फार्म के उमर समड़ियाल में और मेरे साथ मौजूद हैं शकील अहमद जिसके ओनर हैं। इनसे हम बात करेंगे कितनी इन्होंने यहाँ पे खरबूजा जो है काश्त किया हुआ है। जी तो शकील भाई आप बताइए कि आपकी टोटल कितनी लैंड है और आप कितने एकड़ पे खरबूजा काश्त किया हुआ है? जी सर, अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास 40 एकड़ ज़मीन है जिसके ऊपर 15 एकड़ पे हमने खरबूजा काश्त किया हुआ है, बाकी पे दूसरी फसलें हैं। तब से इसकी बुनियादी बात सीड ही है, वो हमने कराची सीड इस्तेमाल किया हुआ है और उसकी प्रोडक्शन बहुत अच्छी है, साइज़ बहुत अच्छा है खरबूजे का, कलर बहुत अच्छा है उसका। क्या पूरे इलाके में यहाँ पे टनल फार्मिंग ही की जाती है या ओपन भी यहाँ पे फार्मिंग करते हैं? अर्ली काश्त सबसे ज़रूरी है, अगर आपने ज़्यादा मुनाफा ज़्यादा फ़ायदा लेना तो अर्ली काश्त करनी पड़ेगी। आपने दिसंबर में इसकी पनीरी लगानी है, उसके बाद जनवरी में जाके इसको ट्रांसप्लांट करना है और तकरीबन 3 महीने की फसल है ये और 3 महीने तक इसकी हार्वेस्टिंग शुरू हो जाती है और उसके बाद ये मार्केट में दूसरे जो ओपन है उनके मुताबिक 1 महीना पहले आता है। अगर 1 महीना पहले आता है तो इसका हमें फ़ायदा काफ़ी ज़्यादा मिलता है, मतलब कि कम से कम 1 एकड़ की 700 से लेके 800 फी एक पैदावार है बैग, कम से कम अच्छी अगर उसकी देखभाल करते हैं तो। 1 एकड़ से कितनी पैदावार आती है और क्या प्राइस होती है इसकी? अगर हम इसकी अच्छी देखभाल करें, अच्छी संभाल करें तो 700 से लेके 800 बैग निकलता है तकरीबन, और अगर 700-800 बैग निकले तो कम से कम शुरू में इसका 1300-1400 से 1500 तक रेट होता है। आस्ता आस्ता कम भी होता जाए तो 1000-1100 तक आ जाता है। टोटल एवरेज करने के बाद 1200 बनता है, तकरीबन 8 लाख 8.5 लाख रुपया बन जाता है। खर्चा भी इसका माशाल्लाह काफ़ी ज़्यादा है, 3 लाख रुपया खर्चा भी आ जाता है। देखिए आपने हमारे किसान की बात सुनी, आपने देखा किस तरह हमारा किसान खरबूजे की अर्ली पैदावार लेके और हाइब्रिडाइज अच्छी या नई वैरायटी जो लेके जो मिठास में और कलर में और टेक्सचर में ज़्यादा बेहतर हैं, इससे कितना फ़ायदा वो कमा सकता है। ये जो हम यहाँ मशीनरी बना रहे हैं ये बेसिकली हमारे क्लाइंट्स की मशीनरी है। हम वह यहाँ उनको मुख्तलिफ ट्रायल्स करके दिखाते हैं। प्रोसेस के दौरान जो हमारा छिलका है इसको भी हम ड्राई करते हैं। जो बीज निकलते हैं बीजों को हम इस पल्पर मशीन के ज़रिए, जैसे मैंने आपको बताया था कि हमारी पल्पर मशीन मल्टीपर्पज़ है, तो इसका जो बीज है वो इसमें से हम गुजारेंगे। जब बीज ऐसे आता है तो इसके साथ बहुत सा मवाद लगा होता है जो कि वो भी फूड है, ये अलहदा कलेक्ट हो जाता है, बीज अलहदा कलेक्ट हो जाता है। बीज जब हम कलेक्ट कर लेते हैं तो ये इस फार्म में हमारे पास आ जाता है। ये फिर हम ऐसे भी बेच सकते हैं। इसके लिए हमारे पास मशीनें हैं कि आप इसका छिलका उतार दें तो ये आपका बीज तैयार है। इसको आप ऑयल वाली मशीन में डालें, इसका ऑयल निकालें, तो आपको पता है इन बीजों के तेल में हेल्थ बेनिफिट्स सारी दुनिया जानती है। कोई चीज़ ज़ाया होने वाली नहीं है। जब इसके हम इंडस्ट्रियल यूज़ में जाते हैं उसमें इसका छिलका भी इस्तेमाल हो रहा है, इसका बीज भी इस्तेमाल हो रहा है और इसके जो बाकायदा फल तो इस्तेमाल हो ही रहा है। अभी मैंने खाया है, इसका बहुत अमेजिंग टेस्ट है, इसकी अरोमा बहुत अच्छी है। अच्छा भाई ये बताइए कि हमारा किसान इसको बना तो लेता है, इसको बेचेगा कहाँ पे, कैसे बेच सकता है इसको? ये मुख्तलिफ कंपनियां हैं वो अपने ब्रांड बनाती हैं। तो जिस तरह अभी ये 2 ब्रांड हैं, इसमें एप्पल है, इसमें बनाना है, तो उसकी सारी न्यूट्रिशनल वैल्यू, उसकी एक्सपायरी डेट, तो ब्रांडिंग करना बड़ा ही आसान है। बिल्कुल ये नेचुरल है, इसमें कोई आर्टिफिशियल चीज़ नहीं है, सिर्फ हमने इसको ड्राई किया। तो ब्रांड करके बाकायदा नाम बना के आप इसके जो इंटरनेशनल मार्केटिंग के जो स्टैंडर्ड्स हैं, जो कंडीशंस हैं, हम वो पूरी करेंगे। जो हाई एंड मार्केट है, यूरोप है, अमेरिका है, मिडल ईस्ट है, वहाँ ये चीज़ें
मकबूल हैं, हमारे जितने भी सैंपल गए हैं हमें अच्छा फीडबैक आ रहा है। इसी तरह हमने ये वाटरमेलन की है। वाटरमेलन का टेस्ट ये इतना ज़बरदस्त है कि जिसने भी खाया है वो कहता है कि इसको हमें फ्रेश खाने की बजाय ड्राई करके खाना चाहिए। अब इसको इसी तरह ब्रांड करें। हमारे पास फलों की तो कोई कमी नहीं है पाकिस्तान में। जैसे हमने कहा कि हमारे पास सैकड़ों फल हैं। ये स्ट्रॉबेरी है और ये आपका जापानी फल है। इसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू तो फलों की सबकी है। तो जापानी फल के बाद आपका ये ऑरेंज है। ऑरेंज हमारे पास बेतहाश है, आपको पता है। मौसमी है, किन्नू है, फ्रूटर है, फिर आपका ग्रेप फ्रूट है, आपके लेमन है, देसी लेमन है। सारे ये सिट्रस जितनी वैरायटी है ये सारी हम प्रोसेस कर सकते हैं। इसी तरह तारक भाई ये जो जीवन गार्लिक है, जीवन गार्लिक में प्रोड्यूस बहुत ज़्यादा आ रही है। अब उसकी जब तक हम वैल्यू एडिशन नहीं करेंगे, उसकी प्रोडक्ट्स नहीं बनाएंगे तो इसका हमें सही फ़ायदा नहीं होगा। अभी ये पालक हर खाने में इस्तेमाल हो सकती है। ये मेथी है। तो सबके लिए पम्बिको ने एक ही मशीन बना दी है। ड्रायर में डालें, आप इस तरह वर्किंग टेबल पे उसकी स्लाइसिंग कटिंग की मशीनें भी हैं। ये कटिंग करने की लहरा सी मशीन है। आप इसको कटिंग करें, ड्रायर में डालें और इसको अच्छे खूबसूरत पैकिंग में ब्रांड में दें तो आपकी पूरी दुनिया क्लाइंट बन सकती है। खरबूजे का जो बीज है वो बीज इसमें हम डालते हैं। ये बीज को ये मशीन बिल्कुल साफ़ सुथरा करके उसके साथ जितनी पल्प लगी हुई है वो सारी निकाल के तो ये हमें लैदा कर देती है। पल्प इसकी लैदा हो जाती है तो इसमें से हम उसकी सीड लैदा कर सकते हैं। तो ये जो हमने अभी वाटरमेलन को जो ड्राई करना है तो इस मशीन में हम ड्राई करते हैं। ये इस तरह उसको स्लाइस काट के हम मशीन के अंदर रखते हैं। ये इस तरह स्लाइसेस में बना के हम रख देते हैं। इसी तरह हमने ये वाटरमेलन इसके अंदर रखा है तो वाटरमेलन को हम ड्राई कर लेते हैं। तो ये छोटे लेवल पे घर में ख़वातीन ये काम कर सकती हैं। जो हमारे मैट्रिक के बच्चे हैं, हम कहते हैं कि अपने बच्चों को कमाना सिखा दें। ये घर में मशीन लगी हो, हर सीजनल फूड को पकड़ें और ड्राई करें। इस तरह जैसे आपके पास ये पैकिंग है, इस पैकिंग में दें तो कारोबार शुरू करें। उनको कमाना सिखा दें, वो पापा से ना मांगे, खुद कमाएं। तो ये मशीन हर तरह के फल को खुशक करने के लिए, सब्ज़ी को खुशक करने के लिए सूटेबल है। देखिए नाज़रीन, मैं समझता हूँ अर्शद साहब ने जिस तरह बात की कि हमारे जो यूथ है, हमारी जो ख़वातीन हैं, जो फार्मर के जो बच्चे हैं और हमारी इतनी बड़ी यूथ जो फार्मर है, उसके लिए बहुत बेहतरीन आइडिया है कि वैल्यू एडिशन में जाएं। अब जो एग्रीकल्चर का फ्यूचर है वो सिर्फ वैल्यू एडिशन में है। और हमने देखना कि अल्लाह ताला ने इस प्लानट को, हमारे मुल्क को कुदरती वसाइल और एग्रीकल्चरल वसाइल देने में कोई कमी नहीं छोड़ी। हमारे पास बेहतरीन किस्म के फ्रूट है, बेहतरीन किस्म की सब्जियां हैं और इसके साथ साथ हमारे पास देखिए किस तरह इसको वैल्यू ऐड करने में, इसको वेस्ट को जो है ना बिल्कुल आपने ज़ाया नहीं करना, इसको वेस्ट में नहीं लेके जाना। ये ब्रांडिंग है जिसकी। ये देखें हमने किस तरह खरबूजे का, मेलन का चिप्स बना के इसको इस तरह का ब्रांड बना के हमने बेचना है। अपने फार्म को ब्रांड करना है, अपनी प्रोडक्ट को ब्रांड करना है और हमने अपने मुल्क के लिए ज़रिए मुबादला कमाना है।